आज एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अनकंफर्ट कर देता है जब भी इस तरह की चीजें होती है तो, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कि कैसे बात करें। बट आप मैच्योर हैं, इस फेज से गुजरते होंगे, और हमें भी इस तरह के स्टूडेंट से सामना होता है, तो मेंटरिंग के दौरान हमें इस तरह की भी मेंटरशिप देनी पड़ती है। तो जो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हैं उनको तो मेंटरिंग कर दिया जाता है, तो उनका तो काम हो जाता है। लेकिन आप में से बहुत सारे हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप जुड़े हो, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। डायरेक्ट मेंटरिंग तो हो नहीं पाती, वन टू वन बात। लेकिन जो हमारे पास इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोग भी अगर जूझ रहे हैं, तो वो बात हम आपके साथ भी करें। आप लोग जिस स्टेज में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें पता है कई बार मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले जो बहुत गंभीर स्टूडेंट, और पता चला अचानक से परेशान, एकदम फ्रस्ट्रेट है, परेशान परेशान है, दिमाग काम नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये वो चीजें। तो मेंटरिंग के दौरान कई बार डिस्कशन हो गई, तो पता चला कि इश्क हो गया है, प्यार हो गया है। अब उसने उनको डिस्टर्ब कर दिया, सब कुछ सही चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो गया, एकदम से बेचैनी सवार है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा होता है नॉर्मली इस एज में, देखिए। और ये होना नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब चीज है, ये यंग है, ऐसा होता है। आप साथ में पढ़ते हो, बातचीत होती है, कोई अच्छा लग जाता है, बड़ा ही सामान्य सी बात है, एकदम से सामान्य सी बात है। हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इसको एबनॉर्मल तरीके से लिया जाता है, बट ऐसा है नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो किसी के साथ ऐसा अगर है, तो एकदम से सामान्य बात है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। गलत क्या है? गलत क्या है? गलत ये है कि आपके पास सर्टेन टाइम है एनर्जी के साथ एग्जाम की तैयारी करने का। आपके पास कुछ ही समय है जब आप पूरे एनर्जेटिक होके आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। वो टाइम अगर इन सब चीजों में समाप्त हो जाता है, तो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन होगा, और जिस रिश्ते को लेके आप चलना चाहते हो उसमें से 99% तो फ्लॉप कर जाता है, नहीं पहुंच पाता जिस जहां पे आप लेके जाना चाहते हैं। कारण ये है कि आप अपने लाइफ में जिस गोल के साथ चले थे, उसको अचीव करने के बाद ही आप वो काम करेंगे। उसको अपनी जीवन साथी बनाना, वो लड़का हो या लड़की फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी के साथ। लेकिन 99% क्यों फ्लॉप कर जाता है कि इन सब चक्कर में हम मेन फोकस पढ़ाई को छोड़, जो मेन आधार है आपके उस रिलेशन को एक जगह पे पहुंचाने का जिसको आप चाह रहे हो। समझिए बड़े गंभीरता से। तो दिक्कत ये है कि हम उसी चक्कर में चले जाते हैं, और हमारी सोसाइटी में वो फ्रीडम नहीं है जो बाहर के देशों में। बाहर के देशों में अगर ऐसा होता है तो गार्जियन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बच्चे उसी के साथ आगे बढ़ के क्लिक कर जाते हैं। यहाँ पे उस तैयारी के दौरान प्रेशर होता है, नहीं हुआ तो, हो गया तो, अब बहुत सारी चीजें, किससे छुपाए, ये करे वो करे, बहुत सारी चीजें होती है, तनाव होता है। इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक सोल्यूशन है, और उसको आपको करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने किया है, मैंने देखा है बहुत सारे अपनी तैयारी के दौरान भी जिन जिन लोगों ने किया है, ऑलमोस्ट वो अपने उसको सक्सेसफुल कर चुके हैं। करना क्या है, बस छोटा सा चीज है, आप भी मैच्योर हैं, आपके सामने जो है वो भी मैच्योर है, दोनों ही। वो तैयारी एग्जाम का करे या ना करे, लड़का हो या लड़की हो, दोनों मैच्योर है। तो आप इतना तो समझ सकते हैं ना कि जो जिस एग्जाम की तैयारी करने आप जा रहे हैं, उसके लिए आपको 1 साल या 2 साल का समय है। तो 1 साल या 2 साल एक तरह से डिस्कनेक्ट होके रहे, क्योंकि पढ़ाई तो तपस्या मांगता है, उसको एक डेडिकेशन चाहिए। वो डेडिकेशन और फोकस अगर आपका हिल जाएगा, तो वो भी फ्लॉप करेगा, और जिसके साथ है वो भी छूट जाएगा। तो उसको नहीं छोड़ना है, तो आपको अपने पढ़ाई, अपने नौकरी, आप जिसपे खड़ा होना चाहते हैं, उस बेस को मजबूत करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपस में बात करके एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाइए। 2-4 दिनों पे कभी बात कर लिए, हालचाल पूछ लिए, सब ठीक है, हाँ ठीक है, और आप पढ़ाई पे फोकस। क्योंकि आप अगर रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे बात करेंगे, तो फोन के बाद वही बातें दिमाग में घूमेंगी, दिमाग टॉक्सिक हो जाएगा, उसको हर कुछ कुछ देर पे बात करने की जरूरत महसूस होगी, और ये सिलसिला दिन से रात तक चलेगा। वो अगले दिन में बदल जाएगा, कैलेंडर आपका दिन में बदलेगा, कुछ समय के बाद सप्ताह में, फिर महीनों में और साल में बदल जाएगा। यही चीजें चलती रहेगी, पता चलेगा किसी की शादी किसी और से जबरदस्ती करा दी गई, आपकी कहीं और करवा दी गई, कहानी खत्म। तो ये अच्छा इंड तो है नहीं। इंड अच्छा ये होता कि आप जो चाहते हो आपको मिल जाता। उसके लिए जरूरी है कि आप एक मजबूत, मतलब आप जहां जो कर रहे हो वहां पे आप मजबूत हो जाएं।
तो एक समझदारी दिखाते हुए दोनों आपस में बात करके ये चीज को दूर कीजिए, क्योंकि ये मैंने देखा है अच्छे अच्छे स्टूडेंट क्वालिफाई करने के लिए बने हैं, लेकिन चूक हो जाती है। ये छोटी सी गलती दिमाग पे इतनी हावी होती है कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस कैजुअली 2-3 दिनों पे हालचाल ले लो, बस खत्म कहानी। ना हम जानते ना हम तुम जानते। ले लो साल 2 साल का टारगेट, मूवीज में देखते होगे ना, साल भर के बाद आना, पैसे कमा के आओगे तो लड़की तुम्हारी। तो उसी तरह से साल भर का टाइम लो, पढ़ो, एग्जाम क्रैक करो और शानदार तरीके से फिर जाके बात करो, वो ज्यादा बेहतर है ना। आप समझ रहे होंगे। तो जिन जिन को ये दिक्कत हुई है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे ये सवाल पूछे हैं, आपको पता होगा, उनके लिए ये मैसेज, ये क्लास के बच्चों के लिए भी है और आपके लिए भी है कि थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए और जो टारगेट है पहले उसको हिट कीजिए, फिर ये सब चीजें होती नहीं।